नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए दिन के साथ में। तो जी कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक ठाक तो नहीं हूँ और ना ही कुछ भी ठीक चल रही है मेरी लाइफ में। मेरे लाइफ में तो कभी कुछ ठीक होता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, नहीं समझ पाती हूँ मैं कभी। तो दोस्तों ये सुबह का टाइम नहीं है, शाम का टाइम है। शाम के टाइम से आज का जो ब्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरा दिनचर्या इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है जो शायद बोलकर मैं नहीं समझा सकती किसी को। तो बहुत बुरी ख़राब हो रही है। मैं आज लेके गई थी ट्यूशन सोनू को दूसरी मैडम के पास में, जिस मैडम की वहाँ पे मैंने ट्यूशन डाल रखी थी। वो मैडम क्या है, थोड़ा टाइम का तो ऊपर नीचे हो ही रही है। दूसरी बात यह है कि वो बच्चे को गणित वगैरह या फिर इंग्लिश वगैरह ठीक तरीके से नहीं पढ़ा रही है। तो मैं सोचा एक बार दूसरी मैडम से बात करके वहाँ पे दे के देखती हूँ कि कैसा रहता है इसका हालत, यानी कि पढ़ने का। लेकिन वहाँ पे भी कुछ खास नहीं कराया। तो सोनू जब घर पे आया तो उसे बहुत ज़्यादा थकान हुआ और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे परेशान हो रहा था। तो मैंने उसे बोला थोड़ा सा गोदी में ले लूँ, ताकि उसका तबीयत जितना ख़राब है, वो कहता है ना मम्मा के पास अगर आते हैं तो थोड़ा सा सुकून फील होता है। इसलिए मैंने सोनू को थोड़ा सा गोदी ले लिया। और उसे कई चोटें वगैरह भी लगी हुई है ना, लेकिन छोटू है कि उसे लग रहा है कि भाई को गोदी में ले लिया, आज तो मुझे नहीं लिया। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो वो ऊपर से आके चिपक रहा है। तो इस तरीके से तो सोनू को क्या ही रिलीफ मिलेगा। लेकिन बस ये है, दोनों को जैसे लेती हूँ तो छोटू थोड़ा सा खुश हो जाता है कि हाँ भाई मुझे भी ले लिया। तो छोटू को थोड़ा सा बुरा लगता है उसे जब लेती हूँ तो। लेकिन मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि बेटा भाई बीमार है, उसका तबीयत ठीक नहीं है। और मैं कोचिंग वगैरह इसलिए मिस नहीं कर रही हूँ अभी सोनू का, ताकि बच्चा पिछले साल तो ज़रा सा भी नहीं गया था कोचिंग वगैरह या फिर कुछ भी। ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है। और अगर मैं अभी ट्यूशन वापस से बंद कर दूँगी 2-4 दिन के लिए, तो छोटे बच्चों का क्या नियम होता है कि जितना भी करते हैं ना 2-4 दिन के अंदर पूरा भूल जाता है। इसीलिए मैं उसे अभी तक तो लेके जा रही हूँ। लेकिन अगर उसका तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गया तो भी शायद मैं नहीं ले जा सकती हूँ। तो यही वजह है कि बच्चा आने के बाद में गोदी में चढ़कर और बैठा हुआ है। छोटू वहाँ पे परेशान हो रहा है इसी हरकतों की वजह से। देख सकते हैं कितना ज़्यादा उसे चोटें आई है। वही बात है ना, बाकी का चोटें तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता है। बाकी थोड़ा मोड़ा जो है वो देख सकते हैं कितना बुरा हाल हो चुका है इसका। और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। 2 दिन से वो लगातार उल्टी कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने इसे कई बार पूछा है कि बेटा कुत्ता वगैरह भगाया या फिर नोचा है क्या, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं है। बोलता है कि नहीं। और छोटू वहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी कर रहा है, क्योंकि मैं सोनू के पास में बैठी हूँ ना इसलिए। और फिर जब इसका तबीयत ख़राब होता है ना सोनू का, तो फिर छोटू वहीं पे सोता है। इसलिए उसे लग रहा है कि आज भी मम्मी जो है मुझे यहीं पे सुलाएगी, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही ऐसा कर रहा है। और सोनू का हालत देख सकते हैं कितना बुरी तरह से थका हुआ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब अब वो हो ही रहा है एक्चुअली में। तो लगना क्या है, दवाई तो चल रही है और दवाई बहुत मतलब पावरफुल है। जो दवाई अब बड़े इंसान लेते हैं ना, जब से सोनू ने 5 भी साल क्रॉस किया है तब से सोनू को भी वही बड़े इंसान वाला दवाई दी जाती है। और बड़े इंसान वाला जो दवाई होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर वगैरह होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, देना ही पड़ता है बच्चे को। और जब तक सही नहीं होगा तब तक देना ही पड़ेगा। भगवान करे जल्दी उसका घाव वगैरह भर जाए, ताकि ये जो ट्यूब का सिलसिला है या टिश्यू वगैरह से साफ करने का सिलसिला है, जिस टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं परेशान होता है, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। क्योंकि घर में है ना बहुत ही गंदा सा माहौल बना हुआ है। जब से मेरा आदमी जा चुका है ना, उसके पहले से ही बना हुआ है ऐसा माहौल। ऐसा माहौल तब से बना हुआ है जब से मुझे उस आदमी के अफेयर के बारे में पता चला। तब से मेरे घर में ऐसा माहौल बना हुआ है जहाँ मेरे दिमाग की तो है ना बैंड बजी पड़ी है। बिल्कुल ही सुकून नाम का कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं फिर भी जीने की कोशिश कर रही हूँ, हंसने की कोशिश कर रही हूँ, खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जो आजू बाजू वाले लोग हैं ना, यानी कि जो अड़ोसी पड़ोसी, उनको पता नहीं इतना भयानक मिर्ची क्यों लग रही है। मैं नहीं समझ पाती हूँ कि लोगों को मुझसे इतना ज़्यादा जलन क्यों है। बाहर वाले को, बाहर वाले मतलब मैं पड़ोसियों की बात कर रही हूँ। एक्चुअली कल बात ये हुई, मैं गई थी बाहर। अगर आप लोगों ने कल वीडियो देखे होंगे तो मैं गई थी डॉक्टर के पास में दोनों बच्चों को लेकर, क्योंकि दोनों का तबीयत तो ख़राब हो ही रहा था, साथ में मेरी भी हो रही थी। तो मैं जो है पंप लेकर आई थी, डॉक्टर ने मुझे दिया था। और उस पंप को मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था, मैंने लिया था। उसके बाद में बहुत ज़्यादा थकान होती है, नींद भी आती है, और फिर सारा रात को मैं कभी कभी सोती भी नहीं हूँ। और इस वजह से भी अगर कोई मेरे गेट पे आके खटखटाए ना, तो मैं बहुत ही कम गेट वगैरह खोलती हूँ। फिर क्या ही मतलब है, जब कोई इंसान साथ नहीं देता तो दूसरे से बात करने का। दूसरे सिर्फ मज़े लेने के लिए आता है या फिर टिच मारने के लिए आता है। मैंने बात करके देख लिया
तो मेरी पड़ोस में कल कोई आए थे, एक लेडीज़, वो आके मेरे गेट खटखटाई। मैंने देख तो लिया था वो मेरे गेट खटखटा रही है, लेकिन मैंने खोला नहीं था। तो उसको पता नहीं किस बात की गुस्सा आया या फिर चिड़ मची, भगवान जाने। मेरी सहजन का जो पेड़ है ना, उसकी टहनाई उस बंदी ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इतना तो मुझे अंदाजा है, क्योंकि कोई भी ऐसा काम क्यों करेगा, कोई जीता जागता पेड़ है उसको क्यों तोड़ेगा। बच्चे ऐसे हरकतें नहीं करेंगे, और इतना मोटा डाली है ना, बच्चों से तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो उस बंदे ने ऐसा किया है क्योंकि मैंने गेट नहीं खोला गुस्से में। अरे यार, पेड़ को तोड़कर क्या उखाड़ लोगे, और पेड़ वो बाहर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है तोड़ लिया था सहजन के पत्ते, जो नीचे का डाली था, और एक डाली उस बंदे ने तोड़ दिया। वो मैं आप लोगों को कल शेयर करूँगी। तो ऐसा है लोगों का जलन यार, पेड़ों को तोड़कर तुम क्या ही उखाड़ लोगे। और अगर मैं गेट नहीं खोलती हूँ तो तुम लोगों को इतना गुस्सा क्यों आएगा, क्योंकि ना तो मैं किसी का घर जाती हूँ, ना तो कोई मुझे देने आता है, नहीं मैं किसी को देने जाती हूँ। तो फिर क्या ही मतलब है अगर मैं गेट नहीं खोली तो। मैं हॉस्पिटल से आई थी, हमारा सुबह खाना वगैरह कुछ ही नहीं बना था। बच्चे बस वही खाए थे, जो एक एक समोसा, और उसके बाद में जो कढ़ी था वो मैंने पी लिया था, एक समोसा खा लेते। बच्चे सो गए थे। तो अगर कोई भी इंसान घर में आते हैं ना, बच्चा अगर सोया हुआ रहता है तो होता ये है कि बच्चा जग जाता है, उसके बाद में बच्चे का रेस्ट खराब हो जाती है, नींद खराब हो जाती है, दोबारा से बच्चे सोते नहीं हैं। और फिर सोनू को आजकल ट्यूशन जाना पड़ता है, उसका फिर होमवर्क वगैरह करना पड़ता है, तो इसलिए बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। कुल मिला कर बात ये है। लेकिन फिर मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ, तो इस बीच भी अगर कोई आता है ना, गेट खटखट करता है, तो भी मैं नहीं खोल पाती हूँ, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ और काम मुझे रोकनी पड़ती है। और ये एक ऐसा काम है जहाँ पर आवाज़ यानी शोर वगैरह ना हो तो सबसे बेस्ट है। होता तो रहता है, रास्ते के साथ में मकान है, लेकिन अगर नहीं हो जरा से भी शोर वगैरह तो सबसे बेस्ट है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, सारे यूट्यूबर के लिए यही है। क्योंकि शोर नहीं होगा ना तो वॉइस ओवर बहुत अच्छे से हो जाएगी, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर शोर शराबा होगा तो मैं क्या बोल रही हूँ नहीं समझ पाएंगे आप लोग। तो उस बंदी को पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आई। एक्चुअली बात मुझे इतना समझ में आया कि वो पैसा मांगने के लिए आई थी, और मैंने गेट नहीं खोला, मैंने नहीं दिया, इस वजह से उस बंदी को इतना गुस्सा आया। वजह यह है, वो मेरे से कई बार पैसा उधारी में ले जा चुकी है, कई बार ले जा चुकी है। जैसे 500 1000 500 1000 100 200। कोई सब्जी वाला आ गया तो 200 रुपये दे दो, मैं बाद में दे दूँगी, हफ्ते भर 15 दिन बाद दे देती थी। या फिर कोई भी उनका बच्चे का एडमिशन, मतलब कुछ भी होता रहता है ना छोटे मोटे घर में, तो उसके पास पैसे अगर नहीं होता तो वो पर्दे आके मेरे से ले जाती थी, और उसके बाद में फिर मैं दे देती थी। लेकिन वो महीना या फिर 1.5 महीने बाद में पैसा वापस लौटा देती थी। तो वो आई होगी पैसे के लिए, और वो कई बार इस तरह से पैसा ले जा चुकी है ना, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है जो कोई भी नहीं देना चाहता है। मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं उसको काफ़ी सालों से जानती हूँ इस वजह से। लेकिन उसने कल जो हरकत की है ना, तो कल की हरकत के बाद में, और मुझे नहीं लगता मैं उसको कभी वो वाली इज्जत दे पाऊँगी या फिर पैसा उसको वापस उधारी दे पाऊँगी। अब तो मेरे पास है भी नहीं, क्या ही दूंगी। और वैसे भी है ना, अगर 100-50 रुपये को मांगते हैं ना, अगर पास में हो तो मुझसे मना नहीं किया जाता कि हाँ भाई लो, अगर सब्जी वाला आए तो ले लो, क्योंकि हमारे गली में सब्जी वाला आते नहीं है। अगर आते तो मुश्किल से आते हैं। अगर उस टाइम एक का दुक्का सब्जी ले लेते तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें शनिवार के दिन शनि बाजार से लाना पड़ता है, या फिर कोसों दूर जाके लाना पड़ता है। इसलिए फिर मैं भी दे देती हूँ कि यार बाल बच्चे हैं, कम से कम बच्चों की वजह से मैं भी दे देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, पैसा तो बाद में भी दे देंगे। लेकिन उस बंदे ने इतनी गंदी हरकत की ना, मुझे बहुत ही दुख हुआ कि देख यार कैसे कैसे इंसान है। आज मेरी पति नहीं है तो वो इस तरह से जलती है। मेरा पैसा, मेरा घर, मैं खोलूँ नहीं खोलूँ गेट मेरी मर्जी, लेकिन लोग अपना मर्जी चलाना चाहता है, लोग एक दूसरे को जीने नहीं देता है। मेरे दिमाग की क्या स्थिति है, मेरे घर की क्या स्थिति है। घर का स्थिति से मतलब ये है कि मेरा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, आज 3-4 दिन से ज़्यादा हो चुका है, जख्मी हो रखा है, किसी ने नहीं पूछा, ना कोई आया, और मैं उम्मीद भी नहीं करती हूँ। ये तो एक बात की बात होती है ना, तो वही बात बता रही हूँ कि यार ना तो कोई पूछने आया, ना किसी को कोई मतलब। लेकिन इस तरीके से तुम किसी के घर पे जाओ, गेट खटखटाओ, अगर गेट नहीं खुलती है तो उसका पेड़ पौधों को तहस नहस कर दो। एक औरत को कहाँ तक शोभा देती है। एक औरत के उसको एक्चुअली जलन मेरी से ही है, इसलिए उसने ऐसा किया, नहीं तो कौन ऐसा करता है। कुल मिला के बात वहीं पर आ जाती है ना, कि जो सिंगल मदर है उसको पता है कि ना तो इसका माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना कोई सगा संबंधी है, तो इसको कुछ भी कर लो, ये कुछ नहीं कर सकती। बस इसी वजह से लोग इस तरह से मेरे साथ बर्ताव कर रहा है। और पड़ोस में क्या ही बोले, लोग जो आते हैं
थूकते हैं मेरी बालकनी की तरफ। अगर उनको बोलो तो उनको बुरा लगता है, कहता है ये नीचे का बालकनी आप ही का है क्या? अरे भाई बालकनी तो मेरा है, मिट्टी मेरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम गुटखा खा के पूरे में थूक थूक के ख़राब कर दो। लेकिन अगर उनको मना करो तो फिर कहता है आपको क्या प्रॉब्लम है, 70 बातें होती है, झगड़ा होती है। तो ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है मुझे लोग। लेकिन वही बात है कि मैं यहाँ से जा नहीं सकती जब तक मेरा बच्चा बड़ा ना हो जाए। ये सबसे बड़ी मेरी परेशानी है। और ये बच्चे बड़े होते तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, कितना नहीं लगेगा, लेकिन इस वक्त मुझे दुनिया बिल्कुल नहीं जीने दे रही है। और दुनिया से ज़्यादा तो मुझे अपनों ने दुखी कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने छोटू को दे दिया झाड़ू। मैंने बोला तू थोड़ा झाड़ू निकल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, जो कि हद से ज़्यादा है, सहन शक्ति से पड़े है। इसलिए मैंने बोला कि तू है ना थोड़ा सा झाड़ू ही लगा दे ताकि इसमें थोड़ा सा बिजी रहे। तो देखिए लगा तो अच्छे से लेता ही है, सोनू से बड़ी तरीके से लगा लेता है। मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, सच में ये बड़ाई के लायक है। और मेरे बिस्तर का ये जो हाल दिख रहा है ना, बच्चे बेडशीट को तो निकाल लेते हैं और इस तरह से रह जाता है। रोजाना इसे दोनों टाइम करो, सोने से पहले एक बार उठो जिस टाइम उस टाइम, तब जाके ये सही रहता है। लेकिन फ़िलहाल जब मुझे टाइम नहीं मिल पाता है ना, अभी आप लोग चाहे गाली दे लो या फिर कुछ भी बोल लो, तब मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा थकान हो जाती है, इंसान थक के चूर हो जाता है। तो फिर बिस्तर का क्या ही ध्यान रखें। कई बार इतना भयंकर गर्मी हो रही है ना, तब भी मैं नहीं नहा पाती हूँ। यानी हफ्ते 15 दिन में मेरे साथ ऐसे वाला कंडीशन हो ही जाती है कि मैं दिन में तो बिल्कुल नहीं नहा पाती हूँ, लेकिन रात को 12 बजे बाद में नहाती हूँ, जब भी मुझे फुर्सत मिलती है। क्या करें, दिन में सारे दिन ऐसे दिन कट जाती है, बिल्कुल ही समय नहीं होता। तो सोनू के पास में थोड़ी देर बैठने के बाद में सोनू को शायद ही थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा होगा, या फिर जो भी बात है। बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा किताब लेके बैठ गया, टी शर्ट पहन के। तो मैंने कहा आपसे जितना हो पाए, जो हो पाए वो कर लो, जो नहीं हो पाता है उसे छोड़ दो, देखी जाएगी जो होगा। और फिर मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस टाइम आपको पढ़ा नहीं पाऊँगी। तो सोनू कोशिश कर रहा है परफेक्ट अपना बेस्ट देने की, लेकिन वही बात है, बच्चा है, उसे अभी अक्षरों के ज्ञान नहीं है, अक्षरों की पहचान नहीं है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अगर 2 लोग होते ना एक गृहस्थी में, तो कम से कम एक बच्चे को अगर संभाल लेते हैं तो दूसरा घर का काम कर लेते हैं, ये फ़ायदा होती है। लेकिन जिसके नसीब में नहीं है वो तो क्या ही कर सकता है। तो छोटू यहाँ पे मारने लग रहा है चीटा, क्योंकि उसे चीटा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो सबसे पहले उसे मारेगा, उसके बाद में उसका झाड़ू निकालेगा। यानी चीटे का जो है आज समझ आई थी छोटू के हाथों, तो उसने कर दिया। और छोटू को मैंने कई बार बोला है कि बेटा तुम बाएं हाथ से कोई भी काम मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो पूरा प्रेशर और सारे ताकत वगैरह उसी में लगा देता है। मुझे कई बार बहुत दुख होता है कि देख बच्चे ने बाएं हाथ से काम करना सीख लिया है। और अभी भी मैं कोशिश करती हूँ हर रोज़ के बाएं हाथ से काम मत किया करो, लेकिन वो फिर भी करता है। लेकिन मैं जो है आज सोच लिया कि बच्चे के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचूंगी, क्योंकि इस तरीके से अगर भैया बनेगा, यानी जो बाएं हाथ से काम करते हैं बंगाल में बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे लोगों के साथ में बहुत ही गंदे बर्ताव करते हैं। हर जगह का अपना अलग अलग कल्चर होती है। मैं मानती हूँ ये चीज़ गलत है, लेकिन उस तरफ जो है ऐसा ही होता है। इसीलिए जो भैया होता है ना, उनके साथ मतलब ऐसा कहते हैं ये बाएं हाथ से दे रहा है, अशुभ है। लेकिन जब मैं राजस्थान के में आई तो यही चीज़ मैंने देखा, यहाँ पे इस तरह का बर्ताव नहीं होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव ना हो।